वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बच्चों हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बच्चों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बच्चों मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसके बच्चों ऑलरेडी अपन फर्स्ट पार्ट की बात अभी चल रही है, जो बच्चों है थार के मरुस्थल के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको सबको पता होगा कि बच्चों थार का मरुस्थल अपने एरिया के अकॉर्डिंग 61.11% है। ठीक है, और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी है। इसकी ऑलरेडी बात अपने यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है। तो बच्चों, आज का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तब बच्चों, आपको इससे पहले आपको इसका फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए। मैं आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप इसे वीडियो को कंप्लीट करके नेक्स्ट आओगे तो बच्चों आपको समझ में भी जल्दी जल्दी आएगा। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ में सही कथन का बच्चों आपको क्या करना है, सेंड करना है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अब बच्चों देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको जो है चूरू और झुंझुनू इलाका वाला, यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलेंगे। क्या ये बात सही है? तो बच्चों ये बात एकदम सत्य बात है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। बच्चों ये पुष्कर अजमेर वाला क्षेत्र है, वहां पर अपन को अवरोधी बालुका स्तूप देखने मिलते हैं। ये भी बात एकदम सही है। तो बच्चों आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको बच्चों क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि बच्चों इसने क्या बोला है कि जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त है। बच्चों ऐसी बात तो है नहीं। बच्चों, जोधपुर जिला राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालुका स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहां पाया जाता है। बच्चों, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब, अब बच्चों देखो, ये आपको देखने मिलेगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। बच्चों, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको मैंने बच्चों बात की थी हमादा की। किसकी बात की थी? हमादा की बात की थी। जहां पर आपको क्या देखने को बच्चों मिलेगा, जहां पर रेतीले धोरे नहीं होते। बच्चों क्या होते, छोटे छोटे धोरे तो होते हैं जरूरी, लेकिन बच्चों उनको बोलते हैं कि आपके क्या बोलेंगे, उनको बालुका स्तूप मुक्त बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? बालुका स्तूप मुक्त। जो अपने राजस्थान के लगभग थार के मरुस्थल बच्चों 41.50% के आसपास में आपको देखने को मिलते हैं, बालुका स्तूप मुक्त। ठीक है, इसमें बच्चों ये जो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, इसमें बीकानेर थोड़े इसने एक्स्ट्रा ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। स्पेशली आपके जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसने जो बोला है ना कि जैसलमेर, फलोदी और पोखरण, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, आप एक बार इसको थोड़ा डाउट आ जाएगा फिर आपके माइंड में। मैंने क्या बोला था बच्चों, जैसलमेर का तो आपको क्या लेना है, पोखरण। जैसलमेर का पोखरण लेना है। जोधपुर का बच्चों क्या लेना था, फलोदी लेना था। और बच्चों बालोतरा का क्या लेना है बताओ, बाड़मेर का बालोतरा लेना था। ठीक है, क्या लोगे, बालोतरा लोगे। तो ये वाला बच्चों अपना क्षेत्र क्या कहलाता है, हमादा कहलाता है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। इसने बच्चों इसमें बीकानेर को इंक्लूड किया है, लेकिन क्या पता क्यों, क्या भाई इसका थोड़ा इलाज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों, जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको अपन मरुस्थलीय त्रिकोण के रूप में जानते हैं। जब इंक्लूड बच्चों में बीकानेर हो जाता है, बीकानेर, आपका जैसलमेर और बच्चों जोधपुर, इसको क्या कहते हैं अपन, त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, मरुस्थलीय त्रिकोण। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है। बच्चों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसको बच्चों आपको आसपास इसका आंसर आपको बताना पड़ता है। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, या उपयुक्त सभी? नहीं बच्चों, लाठी सीरीज आपको हार के मरुस्थल में बच्चों एक भूमिगत जल पट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, वो बच्चों अपने जैसलमेर के पोखरण से, बच्चों ये आपको मुंह पे लर्न होना चाहिए बार बार, कि जैसलमेर जिले के पोखरण से बच्चों मोहनगढ़ तक आपके पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय बच्चों पृथ्वी के अंदर जल की एक चौड़ी बच्चों पट्टी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ये क्या बच्चों आपके टर्सरी कालीन है। कौन से कालीन है? टर्सरी कालीन, अवसादी चट्टान। एक बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आपको हमेशा अवसादी चट्टान देखने को मिलेगी तो सीधी सी बात है, वहां पर अपने तेल निकलेगा। क्या निकलेगा? तेल और गैस के भंडार मिलेंगे अवसादी चट्टान में। ठीक है बच्चों, अपन बोलते हैं कि ये तो ये लड़का तो क्या चला गया, अवसाद में चला गया। बच्चों मतलब प्राचीन काल में। ठीक है, यानी कि कई समय से अवसाद में, मतलब दुखद आदमी है। तो बच्चों अपन ऐसे मानेंगे अवसादी चट्टान का मतलब बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज पड़ी है, तो बच्चों तेल के भंडार बन जाते हैं। इसको अपन बच्चों लाठी सीरीज को यहाँ पर बच्चों क्या है कि चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण बच्चों इसे थार का घड़ा का कहलाता है। किसको? चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको इस वीडियो से बच्चों बहुत बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, कुछ स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हुई है, लेकिन इसके साथ ही इंप्रूव को लेके अपन
क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बच्चों देखो क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहते हैं? ईओ आर एग्जाम में पूछा गया था। चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप और ताजा नलकूप। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदन नलकूप। ठीक है जो बच्चों जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बालू का स्तूप की अधिकता। अब बच्चों देखो लाठी सीरीज जो क्षेत्र है वहां पर आपको बालू का स्तूपों की अधिकता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना। यदि बच्चों बालू का स्तूप की अधिकता होती तो इस तो अपने, क्योंकि बच्चों एक भूगर्भीय जल पट्टी है तो, ठीक है ना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है प्राकृतिक तेल गैस की भंडार है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, इस कारण। ठीक है, ये देखो यहाँ पहले से ऑप्शन आ गया। अवसादी चट्टानों से क्या निर्मित है? सत्य बात है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, सत्य बात है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इस नई को आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर बालू का स्तूपों की अधिकता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जिसे बच्चों अपन कहते हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क, क्या कहते हैं? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। बच्चों कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर। बच्चों आपके एग्जाम में यहीं पर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है कि जैसलमेर करें या बाड़मेर करें। तो बच्चों नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपको कहाँ करना है? जैसलमेर करना है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों कैसे याद करोगे? ऐसा याद करवाता हूँ कि लाइफ में कभी भूलोगे नहीं चलो ठीक है बच्चों, आप यदि फॉसिल में देखोगे तो सल आ रहा है। फॉसिल में देखोगे तो बच्चों क्या आ रहा है? सल आ रहा है। देखो जैसलमेर में भी बच्चों सल देखने को मिल रहा है। जैसलमेर भी सल, जैसलमेर सल। और बाड़मेर में कहीं सल वगैरह नहीं है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यस। कुछ और चीजें देख लो। अकलगांव, जैसलमेर की जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस काष्ठ जीवाश्म पार्क वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, बच्चों ये थोड़ा याद रखो कि कितने साल पूर्व है, तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म बच्चों पाए जाते थे। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। कौन से काल का बच्चों? जुरासिक काल का है। और सबसे अच्छी बात है कि विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष, किसके अवशेष बच्चों? लकड़ी के अवशेष बच्चों यहीं से मिले थे। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो बच्चों आपको इसको कंटस्ट याद कर लो बच्चों, 18 करोड़ रटना है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन ये बच्चों फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में आ सकते हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से फोर्थ ग्रेड बच्चे रीड की तैयारी करें उनके लिए ऐसा नहीं आएगा कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व। बच्चों ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको लर्न करने में क्या जा रहा है। राजस्थान में आकलवुड जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो बच्चों आपको देखो इंग्लिश में भी कभी कभी बच्चों है थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करो, क्योंकि वहां पर फॉसिल पार्क लिखा होगा। क्या लिखा होगा बच्चों? फॉसिल पार्क। ठीक है ना। तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम तो क्या करेंगे, पार्क कल घूमने जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। कब जाएंगे घूमने? कल जाएंगे। ठीक है ना। अब बच्चों देखो तन्नोत तो माता का जी का है। गढ़सीसर बच्चों झील है। लोधरवा बच्चों अपने वही प्रसिद्ध है, इसके जैसलमेर बाड़मेर के आसपास में लोधरवा है। बच्चों ये आपको याद रखना बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के भाग है बच्चों गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान और बच्चों आपके घग्गर का मैदान। तो बच्चों से इसमें से बताना है कि कौन से आपके थार के मरुस्थल के भाग है। चलो शानदार, एकदम जानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि क्या पता है बताओ, अपने 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को बच्चों दो भागों में बांटती है। बच्चों कौन कौन सी? शुष्क, एक बच्चों आपके कौन सा है? अर्ध शुष्क। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है बच्चों, कौन सा? अर्ध शुष्क। ये बच्चों 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला ऊपर बच्चों कौन सा है? घग्गर का मैदान। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर। सबसे पहले ऊपर घग्गर का है। इसके जस्ट बाद में बच्चों कौन सा है? शेखावटी प्रदेश है। ठीक है, शेखावटी के बाद में बच्चों आपको याद रखना है गोडवाड़ प्रदेश है। सबको पता है ना, गोडवाड़ का मतलब बच्चों आपके लूनी बेसिन है। गोडवाड़ का मतलब बच्चों आपके क्या है? लूनी बेसिन है। और बच्चों एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा नागौरी उच्चभूमि। क्या देखने को मिलेगा? नागौरी उच्चभूमि। अच्छे से आपको याद रखना है, जो बच्चों आपके नागौर इसके आसपास में देखने को मिल रहा है। तो बच्चों बनास का मैदान, बनास का मैदान बच्चों थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन बच्चों। अपन यहाँ से आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपने सारी बातें मैंने बता दी है कि जैसे कि बच्चों अपने कौन सा प्रदेश है? घग्गर प्रदेश है, जो राजस्थान के अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है। ये बातें थोड़ी बच्चों आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चों थोड़ी है ना, एक बात ये बात देख लो आप, कौन सी वाली? यस, कि अर्ध शुष्क जो मैदानी प्रदेश है बच्चों इसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश भी
कहते हैं, थोड़ा याद रखो इसको। नागौरी उच्च भूमि बच्चों ये समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई, रख लो दिमाग में, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है नागौरी उच्च भूमि के बारे में। बच्चों जो 300 से आपके 500 मीटर है वो भी बच्चों उच्च भूमि है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों निम्न भूमि भी आ सकता है, क्या आ सकता है, निम्न भूमि। लेकिन बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, नागौरी बच्चों उच्च भूमि है, ठीक है ना। इसमें कुछ जिले हैं, नागौर और डिडवाना देख लो। यस, इंपोर्टेंट बात बच्चों, नागौर और अजमेर, नागौर और अजमेर के मध्य बच्चों फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों को कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है। बच्चों यदि आप राजस्थान का बच्चों मैप देखोगे तो बच्चों यहाँ पर आपका नागौर है और नागौर के जस्ट नीचे बच्चों क्या अजमेर है, नागौर के जस्ट नीचे क्या अजमेर है, आपको याद रखना है नागौर अजमेर। शानदार क्वेश्चन बच्चों, फ्लोराइड सीखते, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आप क्या लेते हो, जन्म लेते हो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। देखो बच्चों क्या है, अजमेर में क्या है बच्चों, जम, जम से आप यदि ना एक्स्ट्रा करोगे तो आपका जन्म हो जाएगा। जब बच्चे क्या लेते, जन्म लेते, तब बच्चे कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लो, पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आप कभी भूलोगे नहीं। और बच्चों क्या होती है, उस टाइम जब बच्चों छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इनकी जो पीठ की जो बच्चों कुबड़ पट्टी होती है वो भी देखने को मिलती है। बच्चों ऐसे हकीकत में कुबड़ पट्टी होती नहीं है, लेकिन ऐसे जो कुबड़ की तरह बाहर निकला होता है सिर के पीछे, वो देख सकते हैं अपन, क्योंकि उस टाइम बच्चे की क्या होते हैं, कपड़े वगैरह पहने नहीं होते, छोटे बच्चे जन्म होता है तब तो इसकी कुबड़ पट्टी भी अपन देख लेते हैं, अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बच्चों एक पार्ट था शेखावटी क्षेत्र। ये तो शेखावटी वाला बच्चों सबको पता है कि समुद्र तल से लगभग 450 मीटर ऊंचा है, और शेखावटी में बच्चों आंतरिक जल प्रवाह का मैदान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चों नदियां हैं वो कैसी है, अंत प्रवाही नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंत प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ बच्चों शेखावटी क्षेत्र स्थित है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों देखो शेखावटी के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले शामिल करेंगे, बिल्कुल आसान है। और इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालुका स्तूप बच्चों देखने को मिलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बच्चों, बालेरू शुरू, बालेरू शुरू का बच्चों विश्व प्रसिद्ध अपन को देखने को मिलता है क्या, आपके बरखान बालुका स्तूप, ठीक है ना। अब बच्चों देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों गतिशील बालुका स्तूप भी बरखान बालुका स्तूप है, ठीक है ना। बच्चों याद करवाने के लिए बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन कुछ ट्रिकें हिडन रखते हैं, क्या बताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है बताएं तो भी, ठीक है। बच्चों थोड़ा नाम को है ना, जब भी आप पढ़ो ना कि सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन सा है, तो बच्चों नाम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको नाम सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। बच्चों लोनी बेसिन की बात करें, गोडवाट प्रदेश है, ठीक है ना। हाँ, गोडवाट प्रदेश बच्चों अपने जालोर वाला ये एरिया पूरा, जैसे कि पाली, सिरोही, जोधपुर और जालोर का इलाका, इसको बच्चों गोडवाट प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अपने बच्चों लोनी बेसिन, ठीक है ना। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको पता ही होगा लोनी नदी आपके नागपाड़ अजमेर से निकलती है। बच्चों ये नदियों वाले टॉपिक में शानदार याद करेंगे बच्चों, आपको ट्रिक के साथ में याद भी करवाऊंगा, ठीक है ना। जियोग्राफी इतनी बच्चों बिल्कुल आसान है, सबसे आसान जियोग्राफी सब्जेक्ट ही है। जहाँ पूर्व से बच्चों अपने उस क्षेत्र में इस अब जो अपने लोनी बेसिन का एरिया है, इसको कुछ बच्चे क्या कहते हैं, निहड़ कहते हैं, याद रखना है, जालोर क्षेत्र में निहड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। चलो बच्चों ये व्याख्या था, आयुर्वेदिक एग्जाम में पूछा गया है, किस क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बताए कमेंट बॉक्स में किसी को पता हो तो। अभी अपने जस्ट बात की बच्चों विंध्यन क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या बच्चों शेखावटी क्षेत्र, राइट आंसर बच्चों आपके शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा, जिसको अंत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों विंध्यन क्षेत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पता है मेरे को आधे बच्चों को विंध्यन क्षेत्र का पता नहीं होगा, बात करेंगे। शानदार, लोनी बेसिन राजस्थान की किस विस्तृत भू आकृति का भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली के पहाड़ी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राइट आंसर बच्चों आपके थार का मरुस्थल हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है लोनी बेसिन। 4 भागों में बांटा गया अर्धशुष्क मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्र को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाट प्रदेश को यह भी कहा जाता है लोनी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, कालीसिंध बेसिन या संबल बेसिन। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा लोनी जवाई बेसिन, जिसे अपन गोडवाट प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि बच्चों ये आसान क्वेश्चन है और आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को थोड़ा स्पीड स्लो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है ना, क्या करें। गोडवाट बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृति का हिस्सा है। गोडवाट बेसिन, जब भी बच्चों गोडवाट बेसिन आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पहली बात तो लोनी बेसिन आना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम तो क्या गोडवाट प्रदेश से ही है, तो हमको तो पता ही है, पहले से माइंड में आ जाता है कि गोडवाट प्रदेश में जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर बच्चों, ठीक है। लेकिन यदि आप भी गोडवाट प्रदेश से, तो हमारी जरा पे आपका सबका स्वागत है। इसी के साथ में थार और पश्चिमी मरुस्थल से गोडवाट बेसिन आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
और राजस्थान में लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों वो गोडवाट प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोडवाट प्रदेश। बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के बच्चों कौन सी भाषा है जिसमें 6 शब्द का प्रभाव है? कौन सा प्रभाव है? 6 शब्द का प्रभाव है। और बस बच्चों उस भाषा पे गुजराती का प्रभाव पड़ता है। कौन सी का प्रभाव पड़ता है बच्चों? गुजराती का। ठीक है बच्चों, कौन सी भाषा कौन सी है जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और गुजराती का प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों ज्यादातर लोगों ने हमारी जो भाषा है ना, बागड़ क्षेत्र, बागड़ अपने जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला ये कर दिया। बच्चों ये आंसर गलत होता है। बच्चों 6 शब्द का प्रयोग है ना, जयपुर वाले अपने करते हैं। क्योंकि जब मैं जयपुर में बच्चों कोचिंग कर रहा था ना, तब वहां के जो बच्चे बोलते थे अब एक कटे गया 6 ऐसे बोलते थे भाई। ठीक है, मेरे को बोलने तो नहीं आती, लेकिन वो 6 शब्द का ज्यादा प्रयोग करते थे। तब बच्चों 6 शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अपने टूडार क्षेत्र में, जयपुर वाले। बच्चों एकदम शानदार भाषा है भाई। ठीक है ना, जयपुर वाले याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बच्चों जिसे बांगर या अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो बच्चों गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें। और बच्चों देखो बच्चों, नमकीन झीलें कहां से आ गया? नागौर उच्चभूमि से आ गया। गोडवाड़ प्रदेश कहां से आ गया? लोनी बेसिन से आ गया। आंतरिक प्रवाह का मैदान कहां से आ गया? आपके शेखावटी क्षेत्र से आ गया। बच्चों छप्पन का मैदान आपके हो जाएगा, जो अपने माही जो नदी है वहां पर अपन को देखने को मिलता है छप्पन का मैदान। शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अब देखो, नागौरी उच्चभूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बच्चों याद रखना है कि नागौरी जो उच्चभूमि है वो बच्चों लगभग 300 से 500 मीटर है। कितनी है? 300 से 500 मीटर अपन को देखने को मिलती है समुद्र तल से ऊंचाई। बच्चों देखो, औसत ऊंचाई जब इसकी बात की जाती है ना, तो इनको बच्चों क्या करना, रखना पड़ता है कि 3 से 5 आपको। इसका थोड़ा थोड़ा गौर से देखो बच्चों, थोड़ा गौर से देखोगे तो 3 से 5 साल, 3 से 5 साल का जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 3 से 5 साल के जब ज्यादा कहते हैं कि बच्चों बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है 3 से 5 साल में। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग? बच्चों देखो 2024 में पशु परिसर एग्जाम पूछा गया था। इससे बच्चों आपको पता लगेगा कि बच्चों ये एकदम जो क्वेश्चन लेके आए अपडेटेड है। ठीक है ना। तो बच्चों ये अपने पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र का, अरावली का। बच्चों इसने थोड़ा सा डेप्थ पूछ लिया। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको डेप्थ भी ध्यान रखना है। अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है बच्चों? अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग है। बच्चों इसको अपन ने अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है इसको जो 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना, वो सबको मालूम ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र? अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसने पश्चिमी वर्ड स्पेशली यूज कर लिया, इसलिए अपन शुष्क में जाएंगे नहीं बच्चों। कहाँ जाएंगे? अर्ध शुष्क में जाएंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, थार के मरुस्थल का ही पूरा डिवाइड है। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, 25 सेमी वर्षा रेखा दोनों को डिवाइड कर दिए। राजस्थान बच्चों 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। शानदार क्वेश्चन बच्चों, याद होना चाहिए आपको ये भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर का मैदान स्थित है बच्चों, ये तो शेखावटी की बात हो रही है, सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला ये। जालोर शिरो बच्चों अपने गोडवाट प्रदेश की बात हो रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान के बच्चों वो जिले हैं जहां पर किस प्रकार के बालू का हाँ यस किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक तो बच्चों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, एक बच्चों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों। शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? बच्चों देखो, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से तो ये किसी को नहीं आ रहा था। लेकिन आपको याद रखना है कि बच्चों ये अपने लोनी बेसिन का भाग है। क्योंकि बच्चों हम भी गोडवाट क्षेत्र में आते, लेकिन हमने तो कहीं सुना नहीं कि नरसिंहपुरा का पहाड़ बच्चों सोजत पाली वाला है। हिंगलाज जो माँ है इसका मकबरा बच्चों सिवाना बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, याद रखो बच्चों, ये लोनी बेसिन से संबंधित है। ठीक है ना। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? अब बच्चों देखो, सीधी सी बात है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, यदि वागड़ आता है, क्या आता है बच्चों? वागड़ आता है, तब तो आपको बच्चों करना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तब क्या करना है बच्चों? डूंगरपुर DNB करना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा करना है। ठीक है। जब बच्चों बांगड़ आए, इसमें यदि ब आ जाता है, तब आपको शेखावटी अंचल में जाना है। थोड़ा सा इसको बात नोट कीजिएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसने स्पष्ट रूप से बोल दिया, यदि बच्चों वागड़ आता है, क्या आता है वागड़, तब आपको क्या करना है? बांसवाड़ा और बच्चों प्रतापगढ़ को चलो ठीक है, लेकिन आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस बात को स्थानीय भाषा में इसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। एक बच्चों बांगड़ क्षेत्र है, ये अरावली पर्वत एवं पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है।
बच्चों इधर अपने अरावली है, इधर अपना कौन सा है, ये पश्चिम मरुस्थल है। इसके बीच का जो बच्चों भाग है जैसे कि चिक्कर, सुरु, झुंझुनू। इसके अलावा बच्चों अपन नागौर और डिडवाना की बात करें, पाली जिले की बात करें बच्चों, जैसे कि नरड़, पिलानी झुंझुनू में, और भादरा, नोहर बच्चों हनुमानगढ़ के अंदर है। और दूसरी बात बच्चों आपको देखने मिलता है कनाड़ा, क्या मिलता है, कनाड़ा आदि भूभाग जिनपाल संकलित खतरगच पट्टावली में बागड़ नाम से बहुत अभिचित बच्चों किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो कौन सा युग्म सुमिलित है, कौन सा युग्म सुमिलित है, यस। देखो बच्चों इसने बांगर में बूंदी किया, बिल्कुल गलत है बच्चों। भाकर सीकर में नहीं होते बच्चों, भाकर सिरों में होते हैं। कहाँ होते हैं भाकर बच्चों, सिरों में होते हैं बच्चों। ये तो आपको मुंह पे आपके मुंह पे लर्न होने चाहिए। अब बच्चों देखो ये बोल रहा है कि बागड़ बांसवाड़ा के अंदर, और बच्चों गिरवा डूंगरपुर। बच्चों गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में, गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। आपको याद रखना है बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वो आपके सामने ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, यस। अब देखो बात कर रहे हैं कि राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बागड़ में। अब बच्चों देखो बागड़ में देखो इसने क्या लिया है, शिक्कर, सुरु, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र आ गया। बागड़ प्रदेश कर सकते हो आराम से बच्चों। राजसमंद ये बच्चों अपने मेवाड़ क्षेत्र में आता है, इसका कोई राजसमंद का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला, बलित पर्वत के रूप में पाए जाने वाले जो बच्चों गोंडवाना लैंड का भाग है उसका क्या नाम है, तो बच्चों अरावली है। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन, यस। बच्चों ये शानदार क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बच्चों प्रागैतिहासिक काल जिसे अपन कार्बोनिफेरस युग भी कहते हैं, अंगारा लाइन बच्चों राजस्थान इसका कोई अवशेष नहीं है। 33 सागर बच्चों राजस्थान के दो आपको देखने को मिलेंगे भौतिक प्रदेश बच्चों। थार का मरुस्थल सबसे नवीनतम, थार का मरुस्थल सबसे नवीनतम। इससे जो बच्चों पहले जो बना था, हाँ चलो ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ बच्चों। गोंडवाना लैंड से आपका सबसे पहले बच्चों सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली है। अच्छे से याद रखना है बच्चों, हमेशा आप ऐसे जाओ आपकी कभी गलत नहीं होगा। सुनो मैं बता देता हूं, यस बच्चों आपको यहां से स्टार्ट करना है, दक्षिण में बैठे हो आप ऐसे यहां से, फिर बच्चों आप ऐसे जाना, तो बच्चों सबसे पहले आपके क्या आएगा, अरावली आएगी। ठीक है, ये पोर्शन अरावली का आएगा। इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, हाड़ौती क्षेत्र में जाना है। तो 2 नंबर पे बच्चों कौन बना था, हाड़ौती बना था। फिर यहाँ से इधर गए, फिर बच्चों आपको ऐसे करके ऐसे जाना है। जैसे बच्चों पूर्वैया कैसे जाती है, पूर्वैया होती है ना जो अपने इंडिया के अंदर जो दक्षिणी पश्चिम मानसून होती है, जो पूर्व की दिशा से प्रवेश करने के कारण उनको क्या कहते हैं, पूर्वैया कहते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन बच्चों ऐसे ही हुआ था, पूर्वैया का तरह हुआ था। ठीक है ना, तो पहले अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश बना, इसके बाद बच्चों आपका थार का मरुस्थल बना था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी इस प्रकार थी। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, अरावली होगी, और बच्चों दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, और बच्चों जो अरावली है वो बच्चों आपको ध्यान रखना है प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी, सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग में ये बनी थी। ठीक है ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका बताओ, सबका एरिया में सब कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, शानदार है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल को बच्चों माना जाता है। बच्चों मैंने पहले से बता दिया आपको, ये अपने कौन से काल के, प्री कैम्ब्रियन युग में आपको माना जाता है। कौन सा युग बच्चों, प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। तो बच्चों यदि आपको ये आपने बता दिया कि बच्चों सर ये प्री कैम्ब्रियन युग के हैं, तो मुझे बताओ कि बच्चों अरावली के बाद में जो भौतिक प्रदेश बना था बच्चों वो हाड़ौती बना था। कौन सा बना था, हाड़ौती बना था। तो बच्चों वो कौन से काल का था, तो बच्चों वो हाड़ौती वाला अपने कौन से काल का था, क्रिटिसिस काल का था। कौन से काल का था, क्रिटिसिस काल अपन को देखने को मिलता है। ठीक है ना, कौन सा काल, क्रिटिसिस काल। यदि आपको मैं लिखने की जरूरत है मैं लिख लेता हूं, क्रिटिशियस, क्रिटेशियस। ठीक है ना, ये बच्चों कौन बना था, हाड़ौती बना था, ये ध्यान रखना है। और बच्चों ऑल फॉर एक और युग याद कर दो, आपका सारा काम हो जाएगा बच्चों, प्लेस्टिनो युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस्टिनो युग हो जाएगा, प्लेस्टोसिन। कौन सा युग बच्चों, प्लेस्टोसिन युग हो जाएगा। इस युग के अंदर बच्चों क्या करना है कि आपके दोनों बने थे, कौन, पूर्वी राजस्थानी प्रदेश जो अपना बच्चों जो है ना मैदानी प्रदेश वो, और थार का मरुस्थल, ये दोनों बच्चों आपके प्लेस्टिनो युग में बने थे। बच्चों थोड़ा सा फर्क है, जो पहले बनेगा इसको बच्चों क्या बोलेंगे, प्रारंभिक प्लेस्टिनो युग बोलेंगे, जो बाद में बनेगा इसके उत्तर बोलेंगे, क्योंकि बच्चों हमेशा उत्तर तो अपन बाद में देते हैं ना किसी चीज का, तो बाद में होगा। तो ये 2 युग है, अच्छे से बच्चों आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, सोमाली प्लेट से, सुंडा प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, या अरबियन प्लेट से। बच्चों आपको थोड़ा सा लग रहा फील हो रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपने ये प्लेट का नाम सुना हुआ है, यूरेशियन प्लेट बार बार सुना होगा,
आप कर सकते हो आंसर, थर्ड के साथ जा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है बलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। बच्चों आपको राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत का मतलब बच्चों होता है जैसे अरावली अभी क्या बच्चों, अरावली की कंडीशन खराब है बच्चों, अरावली टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो अवशिष्ट पर्वत क्षेत्र के रूप में अपन को अभी बच्चों देखने को मिल रही है अरावली। ठीक है, अब देखो अरावली के तीनों स्थिति देखो। जब बच्चों अरावली का निर्माण प्रक्रिया हुई थी उस टाइम में बच्चों अरावली अपनी कैसी थी, बलित पर्वतमाला थी स्टार्टिंग में। वर्तमान कंडीशन में देखिए समय अनुसार बच्चों ये क्या थी, प्राचीनतम पर्वतमाला थी। वर्तमान में देखिए कंडीशन तो बच्चों कैसी होगी, अवशिष्ट होगी, कैसी होगी, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में हो रही है। अब देखो शानदार है, विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है, नीलगिरी, अरावली, हिमालय, एल्पस। तो बच्चों अरावली अपने वाली, राजस्थान वाली। ठीक है, इसमें भी अभी बच्चों मैंने राजस्थान शब्द का यूज किया, लेकिन अकेली राजस्थान की नहीं, अपन सारी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सीधे कमेंट लग जाओ सर आपने राजस्थान अकेला कैसे बोल दिया, नहीं नहीं, सब जगह पे बात करेंगे। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा बच्चों गुजरात सीमा के पास में, ठीक है ना, से बच्चों खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला की बच्चों लंबाई कितनी है। तो बच्चों ये राजस्थान की बात कर रहा है, तो बच्चों राजस्थान में क्या 50-50 यानी 550 किलोमीटर है, जो बच्चों लगभग अरावली पर्वतमाला की लंबाई की कुल 80% है। कितना, 80% अपन को देखने को मिलता है, 550 किलोमीटर। अब देखो अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग बच्चों लगभग अरावली है, जो अपने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे छोटा। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि हाड़ौती के अंदर 11% जनसंख्या है, हाड़ौती के अंदर बच्चों 11% जनसंख्या है। कहां पर, हाड़ौती में। मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। बच्चों यहाँ पर जनसंख्या कितनी, 10% है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ये अरावली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अपने कौन सा है, हाड़ौती। जैसे ध्यान रखना। अब देखो चलो हाड़ौती की बात भूल जाते थोड़ी देर के लिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, 9.1%, जनसंख्या बच्चों 10%। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की बलित पर्वत श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला बच्चों खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। अपन राजस्थान में देखें तो उत्तरी में खेतड़ी झुंझुनू, और बच्चों दक्षिण में अपन देखेंगे तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसकी बच्चों अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान में कितनी, 550 किलोमीटर है। अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। एक बात तो बच्चों है, ये कभी भी कोई नहीं पूछेगा कि अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में, ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि बच्चों अभी सारा कंफ्यूजन चल रहा है। अभी तक बच्चों यहाँ पर 9 जिले दे रखे हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा। बच्चों अजमेर आपके मध्य अरावली का भाग है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद आपके दक्षिणी अरावली का भाग है, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू बच्चों मतलब शेखावटी वाला एरिया, और दौसा और जयपुर वाला एरिया ये बच्चों अपने उत्तरी अरावली का भाग है। किंतु अब बच्चों देखो क्या हुआ, शाखाएं थोड़ी बिखर गई, तो दक्षिण में बच्चों इसका अरावली का विस्तार आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा तक देखने को मिलता है। जिले पुनर्गठन के उपरांत बच्चों इसमें जो आपकी मध्य अरावली था, वहां से आपको ब्यावर अजमेर से दूर हो गया, डीडवाना कुचामन बच्चों आपके अलग हो गया, कोटपुतली बच्चों जयपुर से कोटपुतली अलग हो गया, अलवर से बच्चों बहरोड अलग हो गया, अलवर से खैरतल तिजार अलग हो गया। तो बच्चों सारे जिले बिखर गए, किसी को पता नहीं है कि कौन सा परफेक्ट है। तो आप बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी अरावली किस में आती है, बस काफी सफिशिएंट है। आपको जिले रटने नहीं है कि इतने जिलों में ये अरावली आती है, इसमें ये आता है, कुछ याद नहीं करना। ठीक है, बिना फालतू का दिमाग के ऊपर जोर नहीं देने का। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। अब बच्चों देखो ये अपनी प्यारा सा राजस्थान, अब कोई बोलेगा नहीं कि सर ऐसा राजस्थान नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, ठीक है, ऐसे करके बना दो। ये क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम, तो बच्चों ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। तो बच्चों आपको पता है कि खेड़ ब्रह्मा सिरोही यहाँ पर है, इधर से उत्तर पूर्व जाएगी, खेतड़ी झुंझुनू तक जाएगी। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो शानदार क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अब देखो बच्चों राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा यदि विस्तार ऐसे देखें तो बच्चों कहां पर, उदयपुर में। कहां पर है, आपको इसका विस्तार उदयपुर में देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों कि अरावली की जो बच्चों चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो सीधी सी बात है कि उत्तर पूर्व, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके उत्तर पूर्व में अपने राजस्थान का बच्चों खेतड़ी जो झुंझुनू है वहां पर विस्तार बिल्कुल कम है, अजमेर में बिल्कुल और भी सिकुड़ जाती है, और उदयपुर में आते आते बच्चों अरावली बड़ी होती जाती है। इसी के साथ बच्चों आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। शानदार क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, आपके सामने है। अब बच्चों देखो अरावली का थोड़ा विस्तार भी देख लो। बच्चों
इधर से देखेंगे जो पालमपुर वगैरह है ना अपने गुजरात में, वहां पर तो बच्चों गुजरात में भी अरावली है, फिर अपने राजस्थान में भी है, हरियाणा है, क्योंकि बच्चों आपको दिल्ली जाना है, अपने रायसीना हिल दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। कहां तक? रायसीना हिल दिल्ली तक विस्तार है। इसलिए बच्चों कितने राज्यों में अरावली का विस्तार क्वेश्चन आ सकता है? तो 1, 2, 3 और बच्चों 4, तो 4 राज्यों में अरावली का विस्तार है, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ चलो थोड़ा देख लो। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में बच्चों दिल्ली के समीप, यानी रायसीना जो हिल जो दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालमपुर गुजरात तक चौड़ाई के लिए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात में बच्चों अधिक चौड़ा है, जबकि उत्तर पूर्व भाग बच्चों क्या है? संकरा है, याद रखना है। शानदार क्वेश्चन। अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, बिल्कुल गलत। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक नहीं बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का बच्चों पालमपुर से दिल्ली तक, अपने रायसीना हिल दिल्ली। ठीक है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से बच्चों प्रारंभ होती है? अब सीधी सी बात है बच्चों, इसका तो आंसर आप आराम से बच्चों बता सकते हो। यहाँ पर गुजरात है अपने राजस्थान में, बच्चों गुजरात हमेशा नीचे है, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो बच्चों यहाँ से इधर आ रही है, तो सीधी सी बात है बच्चों, इस साइड में कि अरब सागर है ना, तो अरब सागर आपको याद रखना है, दक्षिणी आपके सुदूर पॉइंट। शानदार है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर से में स्थित बच्चों लक्षद्वीप वहां पर है। लक्षद्वीप के अंदर एक मिनिकोय द्वीप से माना जाता है, इसी कारण अरब सागर को बच्चों अरावली का पिता कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? बच्चों सबसे अधिक ऊंचा तो अरावली होगा, क्योंकि बच्चों अरावली के अंदर भी सबसे ऊंचा पिक कौन सी है? गुरु शिखर है 1722 मीटर के साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा पर्वत होगा? अरावली पर्वत हो जाएगा। इसकी बच्चों औसतन ऊंचाई कितनी? 930 है, ये भी अच्छा है। अरावली की औसतन ऊंचाई 930 है। गुरु शिखर बच्चों 1722 है। इस पर अलग अलग पहाड़ियों के लिए एवरेज अपन फाइंड करते हैं तो 900 तक 30 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां या अलवर की पहाड़ी? बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां हो जाएगा। अब बच्चों ये जल विभाजक के रूप में कैसे काम करता है अपन बात करने वाले हैं भी। ठीक है, कैसे करता है देखो। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को बच्चों अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है, अच्छे से आपको पता होगा। अरावली बच्चों क्या करती है? थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों देखो कैसे, ये अपना क्या बच्चों अरावली है, तो बच्चों इधर से जैसे कि लोनी नदी आ रही है, तो वो भी अपने कहां जा रही है बच्चों? कच्छ के रण वगैरह में जा रही है। यहाँ से अपने पश्चिम बनास आ रही है, इधर से बच्चों माही नदी आ रही है, तो वो भी इधर जा रही है। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिटेल में अपन बच्चों बात करेंगे, नदियों वाले टॉपिक बात करेंगे, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, वहां पर आपको समझाऊंगा अभी कौन कौन सी नदी कच्छ के रण में जाती है, कौन कौन सी खंबात के खार जाती है। यदि किसी को जल्दबाजी हो तो बता देता हूँ बच्चों, क और ख याद रखना। पहले क से कबूतर आता है बच्चों, फिर ख से खरगोश आता है। तो क से कबूतर से बच्चों क्या हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। ख से खरगोश से आपका क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी हो जाएगा। चलो ठीक है, बता देता हूँ अभी साथ क और बच्चों ख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको याद रखना है शाम को। ठीक है ना बच्चों, लोग शाम को क्या करते हैं? खंबा पीते हैं ना, तो शाम को। तो बच्चों स से क्या हो जाएगा? साबरमती, और म से आपके बच्चों क्या हो जाएगा? माही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो खंबात की खाड़ी में गुजरात में गिरती है। ठीक है ना, और क से बच्चों क्या होता है? कबूतर होता है ना सबसे ऊपर, तो ऊपर में सबसे ऊपर से कौन सी आती है? अजमेर से लूणी नदी आती है। और बच्चों एक और नदी आती है, आपको सबको पता है, पश्चिम बनास नदी। कौन सी? पश्चिम बनास। तो बच्चों ये कच्छ के रण में जाती है। ये नदियां गिरती तो अरब सागर में तीनों, दो आपके चारों, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। ये इधर से शाम से, इधर से आपकी लोनी और पश्चिम बनास। आप यदि मैप में अच्छे से, यदि आपको मैप नॉलेज है तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत सारी ट्रिक है लेकिन बता नहीं पाते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है ना, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करने का काम करती है? बच्चों अरावली करती है। अरावली ऐसे बीच में से निकलती है ना, शानदार जानदार करते हुए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं कि राजस्थान में, याद करो बच्चों, राजस्थान में अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जल वायु विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। सही बात है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करती है, क्योंकि बच्चों इधर बरसात ज्यादा होती है, इधर बरसात कम होती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान के उच्च भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग कर दिए? अब बच्चों सीधी सी बात है, ये अपना अरावली यहीं से गुजरती है। अरावली के बच्चों यदि आप देखोगे पश्चिम में थार का मरुस्थल है, इधर से बच्चों देखोगे चंबल नदी वगैरह है। तो सीधी सी बात है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी क्या है मैं आपको शानदार बताऊंगा, आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। आप बस थोड़ा वेट कीजिए, इसका क्वेश्चन आने दीजिए। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अब बच्चों सबसे ज्यादा अंतराल आप देखोगे ना बच्चों, उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंतराल अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अब बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। बच्चों सबसे ज्यादा अरावली विस्तृत कहां पर? उदयपुर जिले में, क्योंकि बच्चों दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार ज्यादा है। सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में, सर्वाधिक अंतराल बच्चों कहां पर है? मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलता है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। और सिरोही, सिरोही में सब बच्चों अरावली का सबसे अधिक ऊंचाई है, ठीक है। वह पाली जिलों में इसका आकार अधिक ऊंचाई लिए हुए है। भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर जिलों में इसकी आकृति बच्चों नुकीलापन है, ठीक है। अब इस प्रकार बच्चों इसको थोड़ा रटना है आपको कि उत्तरी और मध्यवर्ती में बच्चों इसका सर्वाधिक अंतराल अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, यस, अब अपन बात करने वाले हैं कि अरावली, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन आसान है। ये बोल रहा है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर, यदि बच्चों ये अरावली है, इसकी पूर्वी ढाल बच्चों ये है, पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई विद्यमान। सीधी सी बात है बच्चों, यदि पूर्वी ढाल पे बारिश वगैरह ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा? वनस्पति अधिक सघन होगी, सही बात है बच्चों, पहला फैक्ट। तो दूसरा कह रहा है कि अरावली के पूर्वी ढाल, चलो ठीक है, अरावली के पूर्वी ढाल, यही ढाल है वो सेम टू सेम पूछ रहा है, मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं पश्चिमी ढालों की अपेक्षा, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण उच्चतर है। बच्चों ये भी सही बात है, दोनों बात सही है, क्योंकि बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा और आर ए की पूर्ण व्याख्या भी करता है। बच्चों याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, निम्न कथनों पर बच्चों विचार करना है। चलो विचार करते हैं, क्या विचार करने का बोल रहा है, करो। अरावली जो है बच्चों मरुस्थल की पूरी विस्तार को रोकता है। सीधी सी बात है बच्चों, अरावली बीच में खड़ी है ऐसे अपने पैर जमाए हुए। और बच्चों थार की मरुस्थल का विस्तार भी बच्चों आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। यदि बच्चों यदि अरावली नहीं होती तो ये तो सीधा अपने अलवर भरतपुर मुख्यमंत्री जी के घर तक पहुंच जाता। कौन? अपना थार का मरुस्थल। फिर इनको पता लगता कि थार के मरुस्थल के अंदर बच्चों लोग परेशान कितने हैं। अरावली बचा के बैठी है इनको, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके राइट है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है बच्चों, एकदम सत्य बात है ये। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आपको बच्चों राइट हो गए, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपकी क्या, वो देखो, राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं। बच्चों ऐसी बात नहीं, अरावली बच्चों जितना वर्षा के प्रारूप को प्रभावित कर रही है, हद से ज्यादा प्रभावित कर रही है। बच्चों थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। सारी नदियां अरावली से निकलती है 90%। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। जिस ऑप्शन में बच्चों ये दिखेगा वो राइट है आपका, 1, 2, 4 राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। ये बताने की जरूरत नहीं है, अपन सारी बातें करेंगे। अब बच्चों देखो, ये पॉइंट फैक्ट अच्छा है। अरावली का निर्माण बच्चों प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, सबसे प्राचीन और सबसे पहले बना था आपका अरावली, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपन को यहाँ से देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा पत्थर बच्चों ऐसे धार की तरह होता है। पत्थर बच्चों कैसे होते हैं? एक धार की तरह होते हैं, वो किसी को काट भी सकते हैं बच्चों। जैसे पत्थर इतने मजबूत होते हैं, किसी के जोर से मार दिया हो ना, उसकी खून की धारें निकलने लग जाए। तो बच्चों आपको ऐसे याद रखना है कि पहाड़ी इलाका अरावली है तो वहां पर धार तो होगी, ऐसे करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? बच्चों इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नहीं बच्चों, मैंने आपको 10 बार बता दिया बच्चों, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मतलब पहला ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है। अब देखो, दूसरा है वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। सत्य बात है। यह मुख्यतः बच्चों, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से एक 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, ठीक है। यस, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। अभी जस्ट मैंने बात किया बच्चों कि यहाँ पर कौन सी चट्टान है बताओ। यहाँ से बच्चों धार निकलेगी, किसी एक पत्थर मारेंगे तो बच्चों यहाँ पर धारवाड़ चट्टाने हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपके क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। फर्स्ट भी आपके गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है? यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। सत्य बात है बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बच्चों उत्तरी पूर्वी, मध्य या दक्षिणी? बच्चों दक्षिणी भाग सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है अरावली का, ठीक है।
अब देखो, दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड बच्चों सिरोही सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का आपके सामने ही कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में। बच्चों एक आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो बच्चों जिला याद रखना है, एक बच्चों आपको स्थान याद रखना है। बच्चों यहाँ पर इसने क्या पूछा है, जिला पूछा है, तो बच्चों सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की सिरोही में आपको पता होगा गुरु शिखर माउंट आबू में। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंची है ना वहां पे। अब कुछ चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई बच्चों कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। अरावली की बच्चों न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, दूसरी बात है अरावली का सर्वाधिक विस्तार बच्चों उदयपुर में देखने मिलेगा। अरावली का बच्चों न्यूनतम विस्तार आपके अजमेर में। कहां पर बच्चों, अजमेर में अरावली का न्यूनतम विस्तार। बच्चों एक तो विस्तार होता है, एक अपनी ऊंचाई होती है, तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको अच्छे से। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। बच्चों ये क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी कि अरावली का विस्तार सबसे कम बच्चों कहां मिलता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर। बच्चों अजमेर में इसका सबसे कम विस्तार है। और बच्चों यहाँ पर पहाड़ियां भी मुख्यतः तीन पाई जाती हैं। बच्चों अच्छे से याद करेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। बच्चों देखो आबू खंड अरावली का भाग है, अलवर खंड आबू का है, जयपुर खंड भी है बच्चों, लेकिन विंध्यन, बच्चों विंध्यन जो खंड है वो अपने अरावली के अंदर नहीं आता। ठीक है, अपन बात करेंगे बच्चों विंध्यन खंड किस में आता है, अच्छे से बात करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, थोड़ा देख लेते हैं। देखो बच्चों अरावली बच्चों तीन भागों में विस्तृत है, उत्तरी अरावली है। अब बच्चों देखो इसमें जो पहाड़ियां हैं वो थोड़ी देख लो, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। बच्चों यहाँ पर तो अपन ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में अपन इसका डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसका पठार और पर्वत वाला मैं टॉपिक लेकर आऊंगा, वहां पर सारी पहाड़ियां, जैसे कि इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी एवं सिक्कर की तोरावटी पहाड़ियां। उत्तरी अरावली बच्चों इस साइड में तो नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुरा बच्चों जयपुर में। अलवर की पहाड़ी देखोगे तो बानगढ़, सरिस्का और बिलाली और बच्चों सीरावास। बच्चों सीरावास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों जो ये जो लोग होते हैं लवर लोग होते हैं, वो क्या कर ले अपना सिर कटवा देते हैं। क्या करते हैं, सिर कटवा देते हैं अपने लव के लिए। तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि सिर कटवा देंगे अपना वास बसाने के लिए हमारा। हम जैसे कि जैसे कि जयपुर के वासी हैं तो वो बोलेंगे हम हमारा वास करने के लिए सिर भी कटवा सकते हैं, तो सीरावास याद हो जाएगा। इस प्रदेश के प्रमुख उस सिक्कर बच्चों याद कर सकते हो बच्चों, जैसे कि रघुनाथगढ़ सिक्कर, खो बच्चों आपके जयपुर, भैरवंच अलवर और बच्चों बरवाड़ा कहां पर है, जयपुर के अंदर। बरवाड़ा आपके जयपुर के अंदर है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। बच्चों ऐसे भी है इसकी ट्रिक तो बच्चों ऐसे होती है, रुमाल बुक होती है, लेकिन बच्चों इसमें से इसने कुछ छोटियां गायब कर दी, क्योंकि बच्चों रूस से आपका क्या होता है, रघुनाथगढ़ होता है, वहां से बच्चों आपका मालखेत होता है। इस प्रकार बच्चों में सारी है ना, जब वो चैप्टर आएगा तब डिटेल में मैं लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो ब से आपका ब्रोंच होता है, ख से आपका बच्चों खो होता है। ठीक है ना, ये सारी मैं लेके आऊंगा आपके लिए डिटेल में, आपको सब याद हो जाएगा। मध्य अरावली में बच्चों देखो अजमेर आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो अजमेर है और अजमेर के जस्ट नीचे ऐसे बच्चों जैसे वो तिलक होता है, तिलक के जैसे बच्चों यहाँ पर राजसमंद है, तो इसके बीच में विस्तृत है मध्य अरावली। ठीक है, अब देखो इसके बच्चों कुछ पहाड़ियां हैं मध्य अरावली में। देखो मध्य अरावली क्षेत्र में बच्चों मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर में शेखावटी नीम पहाड़ियां, सांबर झील से झुंझुनू सिंगाना तक। ठीक है, मध्य अरावली की पहाड़ियां बच्चों सारी बात करेंगे, जैसे कि टोडगढ़ है। ठीक है बच्चों, टोडगढ़ है, तारागढ़ है। इसके अलावा एक और पहाड़ी बच्चों वो आपकी नागपाड़ है। सारी डिटेल में बच्चों बात करेंगे आपको याद करवाने के लिए। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है बच्चों टीटीएन। क्या होता है, टीटीएन, ऐसे करके याद करना है बच्चों। टी से टोडगढ़ हो जाएगा, टी से तारागढ़ हो जाएगा, एन से आपका नागपाड़ हो जाएगा। सबसे ऊंची सबसे छोटी इसकी ऊंचाई बच्चों 934 मीटर है। लेके आएंगे डिटेल में आपके लिए, टेंशन नहीं करना। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों दक्षिणी अरावली। ये बच्चों राजसमंद से आपकी माउंट आबू तक है। दक्षिणी अरावली को बच्चों दो भागों में बांटा गया। एक तो बच्चों आपकी आबू पर्वत है, इसका विस्तार बच्चों असलगढ़ सिरोही के अंदर है। और मेवाड़ अरावली बच्चों उदयपुर है और राजसमंद वाला एरिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। अब बच्चों ये देख लो, फिर आपको बच्चों ऐसे में आपको याद करवाऊंगा अरावली की जो छोटियां बच्चों, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे कि हम कैसे इसको बोलें वो भी। ठीक है ना बच्चों, ऊंचाई तक आपको मैं याद करवा लूंगा, ऊंचाई तक। देखो बच्चों यहाँ पर नागपाड़ है, ये बच्चों मध्य अरावली का भाग है। रघुनाथगढ़ बच्चों सिक्कर के अंदर है, 1055 मीटर के साथ में।
ठीक है। तारागढ़ है बच्चों, ये भी आपके मध्य अरावली का भाग है। राइट आंसर बच्चों आपके हो जाएगा अचलगढ़ सिरोही के अंदर बच्चों, जो दक्षिणी अरावली का भाग देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तरी अरावली, अब बच्चों देखो यहाँ पर बैराट है जयपुर वाला, सिरावास हम अपना सिर कटवा देंगे बच्चों अलवर के अंदर, नाहकपाड़ बच्चों अजमेर के अंदर, बिलाली बच्चों जो लवर होते हैं इनकी बिल बहुत बड़े बड़े बनते हैं, जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं तो बिल बच्चों इतना बड़ा बनता है कि कोई भर नहीं पाता है, तो बिलाली ऐसे याद कर सकते हो अलवर के अंदर। ठीक है। और बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? नागपाड़ हो जाएगा बच्चों, जो अजमेर के अंदर है, जो मध्य अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली का सांबर क्षेत्र, बोरान क्षेत्र, मारवाड़ या आबू ब्लॉक? बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। चलो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ बोराट का पठार कहां पर स्थित है? अच्छे से याद करवाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं करना। बच्चों देखो भानगढ़, बिलाली, सिरावस जो बच्चों श्रेणियां स्थित है, कहां पर स्थित है बताओ कमेंट बॉक्स में। भानगढ़ है, बिलाली है, सिरावस श्रेणियां, तो बच्चों ये आपको देखने को मिलेगी आपके उत्तरी जो अरावली है बच्चों इसी का भाग है, आप सबको पता ही होगा। कहां के बच्चों? उत्तरी अरावली का आपको देखने को मिलेंगे, उत्तरी अरावली में। बच्चों देखो ये बच्चों उत्तरी अरावली वाली चोटियां सब हैं, अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब बच्चों ये मत बोलना कि सर जो बिलाली है अब न्यू जिले के अकॉर्डिंग कोटपुतली बैरोड हो गया। बच्चों अभी थोड़ा कुछ ओल्ड के अकॉर्डिंग देख लो, आपके एग्जाम में कोटपुतली बैरोड आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो ये आपकी इतना टेंशन होगा नहीं। सीरावास बच्चों अलवर के अंदर है। ठीक है बच्चों, बानगढ़ भी अलवर के अंदर है, बिलाली भी न्यू जिले के अकॉर्डिंग देखे तो कोटपुतली बैरोड के अंदर है। बच्चों आराम से आप बता सकते हो। वैसे तो बच्चों अभी मैंने बैराट भी बताया था ना आपको, बैराट भी जयपुर में बताया था, लेकिन बच्चों न्यू जिले के अकॉर्डिंग बैराट भी लोग बोल रहे हैं कि कोटपुतली बैरोड में आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, इंतजार कीजिए थोड़ा। अब बच्चों देखो इसका बच्चों आपको आंसर बताना है कि उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी पूर्वी, यदि बच्चों ये देखोगे उत्तरी है, ये बच्चों पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र उदयपुर, जयपुर, अलवर या सिरोही? बच्चों 1 सेकंड एक बार इसको उदयपुर, जयपुर, अलवर। और बच्चों पॉइंट देखो, अरावली का मध्यवर्ती भाग है बच्चों उदयपुर, जयपुर, अलवर, सिरोही, अरावली का मध्यवर्ती भाग, इसको बच्चों पेंडिंग रखो। बच्चों बोराट का क्षेत्र, ये बच्चों उदयपुर के अंदर है, बोराट का क्षेत्र उदयपुर में, इसका मतलब आपके क्या हो बच्चों? सी में आपका एक होना चाहिए। आपका आंसर बच्चों सी में क्या होना चाहिए? सी में बच्चों एक, सी में एक ओनली फॉर बच्चों इसी में। यदि आप थोड़ा गौर से देखोगे सी के अंदर बच्चों ये इसी में, क्योंकि बच्चों बोराट का जो क्षेत्र है ना वो आपके उदयपुर के अंदर है। कैसे बच्चों? इसका जो बोराट का विस्तार है वो बच्चों होता है बोकुंदा। क्या होता है? बोकुंदा। क्या होता है? बोकुंदा। ठीक है बच्चों, ये इसका विस्तार है आपके गोकुंदा जो है उदयपुर में, वहां से कोंबलगढ़ राजसमंद के बीच में, राजसमंद के बीच में इसका विस्तार देखने को मिलता है, वो बच्चों बोराट का उदयपुर के अंदर है। ठीक है। अब बच्चों देख लो दक्षिणी अरावली, बच्चों आपका सिरोही हो जाएगा। दक्षिणी अरावली में क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। बोराट का अपन ने देख लिया। अब बच्चों ए में क्या कह रहा है? 3 उत्तरी पूर्वी अरावली के बच्चों ये क्या कह रहा है? अलवर कह रहा है। ठीक है। अरावली का मध्यवर्ती भाग बच्चों ये जयपुर को कह रहा है। ठीक है। इसलिए बच्चों ये तो आपको कम से कम 2 आपको पता है, तो इनका आंसर बता सकते हो बच्चों। थोड़ा सा ये अटपटा क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड और सी और डी बहुत आसान था, बता सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों ये सतुर, कटड़ा, दुर्ग, मरियाजी, ये मोहरपुर। बच्चों ये क्वेश्चन ये डिलीट हो गया था क्योंकि बच्चों पहाड़ियों के नाम गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूपी विद्यमान है? क्या कह रहा है बच्चों? किस जिले में अरावली के साथ साथ अरावली का विस्तार भी है और इसमें विंध्यन क्रम का विस्तार भी देखने को मिलता है, तो बच्चों वो कौन सा? चित्तौड़। अब बच्चों कैसे? यदि बच्चों आप राजस्थान का मैप देखोगे ना कि बच्चों एक तो अपना जो चित्तौड़ है बच्चों उदयपुर के पास, ये अपना उदयपुर है, यहाँ पर आपका चित्तौड़ है और बच्चों यहाँ पर भीलवाड़ा है। लेकिन यदि मैप राजस्थान के ऐसे करके और वो अपने बच्चों ऐसे है, ये ऐसे करके ये वाला मैप, तो बच्चों यहाँ पर भी अपना चित्तौड़ है, जहां से बच्चों आपकी जो संबल नदी प्रवेश करती है, संबल नदी बच्चों प्रवेश करती है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ना, आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कुछ लिखी हुई है। क्या लिखी है देखो, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ किला बच्चों मैसा पठार पर स्थित है, जो बच्चों अरावली का भाग है। वो तो क्योंकि बच्चों मेन चित्तौड़ में स्थित है। जबकि बच्चों जो भैंसरोडगढ़ का जो किला है जो अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, कैसे वो बताइए अभी मैंने आपको ना
बच्चों यहाँ से संबल नदी प्रवेश करती है बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना। इसीलिए वो बच्चों अपने क्या है, क्योंकि यहाँ से अपन को ऐसे देखने को मिलता है ये विंध्य श्रेणी का भी भाग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। जैसे बच्चों कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में, और बच्चों गागरोन का किला झालावाड़ में। तो बच्चों ये अपने अरावली पर्वतमाला में नहीं बच्चों, ये हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है गागरोन का किला। अब देखो इसने क्या बोला, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, ये अरावली पर्वतमाला स्थित नहीं बल्कि बच्चों ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहां पर है, विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बच्चों देखने को मिलता है। अब बच्चों देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों देखो 61% के आसपास तो बच्चों आपका थार का मरुस्थल है, 61% के आसपास थार का मरुस्थल है। दूसरा बच्चों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अपना बच्चों पूर्वी मैदानी प्रदेश है, 23% के साथ में। कितना, 23% के साथ में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, ये देख लो, पढ़ लो थोड़ा। 23.30 बच्चों थोड़ा याद रखो, इंपोर्टेंट है कि 23.30% होता है एग्जैक्ट। बच्चों ये इंपोर्टेंट है पूरी मैदानी प्रदेश, इसको अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यस बच्चों, हाँ ये थोड़ा देख लो। ये क्या कह रहा है कि समतल होने के साथ ही जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह बाग बच्चों विस्तृत रूप से आपके गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। किसका बच्चों प्रवाह है, ये गंगा के मैदान की प्रवाह देखने को मिलता है। कौन सा, अपने पूरी मैदानी प्रदेश। ये मैदान बच्चों दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में बच्चों मालपुरा करौली का मैदान। बच्चों ये मालपुरा करौली का जो मैदान है ये भी बच्चों इसी का भाग है। ये बच्चों इंपोर्टेंट है, हेरोन में बच्चों इसको तृतीय पेनिप्लेन का, किसको बच्चों का, तृतीय पेनिप्लेन। आप ध्यान रखना, मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनिप्लेन कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण बच्चों इसे पिंडमार्ड का मैदान भी कहा जाता है। इस प्रदेश को बच्चों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे बनास बेसिन, संबल बेसिन वाला है, और बच्चों माही बेसिन है, ठीक है ना। बच्चों बनास को साथ में अपन बनास बाणगंगा बेसिन साथ में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन बच्चों साथ में बोलते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है बच्चों, संबल बेसिन का भाग है, लोनी बेसिन का है, बनास बेसिन का, या यमुना बेसिन। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन हो जाएगा। बच्चों मालपुरा कहां पर है, टॉक में, इसके जस्ट बाद में बच्चों यहाँ पर करौली है। यदि आप राजस्थान का बच्चों मैप तो आपके माइंड में कैप्चर होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोंक, यहाँ पे टोंक देखने को मिलेगा, मालपुरा टोंक, और इसके बच्चों आगे सवाई माधोपुर है, थोड़ा नीचे सीधे आएंगे जैसे सवाई माधोपुर। और बच्चों यहाँ पर आपके क्या है, ऐसे देखोगे यहाँ पर बच्चों करौली है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की आपका करौली है, तो टोंक और करौली का मैदान बच्चों किस बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है, ठीक है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में बच्चों जाना गया, तो मालपुरा करौली के अंदर। तो बच्चों इसको तो ऐसे याद करना है कि बच्चों टैक्स कितने प्रकार के हैं, कर कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना, करौली, ऐसा करके इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी बच्चों जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका कौन सा इसमें भाग आपको देखने को बच्चों नहीं मिलता है। तो देखो बच्चों ये बोल रहा है कि संबल बेसिन है, यस। जवाई बेसिन बच्चों इसका भाग नहीं है, तो बच्चों जवाई बेसिन और ये बच्चों ये लोनी बेसिन तो आपका इसी का भाग है, थार के मरुस्थल में अर्धशुष्क का भाग है। सप्पन बेसिन इसका भाग है और बनास बेसिन इसका भाग है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों शानदार है कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है 23.30% बच्चों एरिया के साथ में, जहां पर बच्चों लगभग 39% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बच्चों इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका कौन सा बच्चों, बनास बेसिन है, अच्छे से याद रखना है। बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित बेसिन मुख्यतः आपके बच्चों पश्चिमी चित्तौड़, भीलवाड़ा और टोंक आदि जिलों बच्चों विस्तृत है। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा बनास जो नदी इसका उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ी बच्चों राजसमंद, राजसमंद से बच्चों चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ से बच्चों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बच्चों अजमेर, ठीक है, अजमेर के बाद में बच्चों यह जाएगी नदी अपने टोंक, कहा जाएगी बच्चों, टोंक में, और फिर बच्चों जाएगी सवाई माधोपुर में, वहां पर बच्चों ये संबल के अंदर मिल जाएगी। बच्चों 6 जिलों में इसका प्रभाव क्षेत्र है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
दूसरी बात बच्चों संबल बेसिन है। संबल बेसिन मुख्यतः बच्चों कोटा में, बूंदी, झालावाड़ जिलों में बच्चों विस्तृत है। ये अपना संबल बेसिन वाला ऐसे एरिया पूरा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जैसे बच्चों की माही बेसिन, बच्चों वहां पर अपने 56 गांवों का समूह है, इस कारण बच्चों इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। बच्चों 56 का मैदान आपको देखने को मिलेगा बच्चों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला एरिया, जिसे अपन क्या कहते हैं 56 का मैदान कहते हैं। इसी के बाद बच्चों वहां पर माही नदी का एक बच्चों कांठल प्रदेश है, इसको अपन कांठल प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, माही नदी। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है माही बेसिन कभी भी बच्चों इसको अरावली का भाग मत करना प्लीज। बच्चों माही बेसिन पूरी मैदानी प्रदेश का भाग है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे लग भी रहा है ना बच्चों मैदान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपन मैदान बोल रहे, जैसे 56 का मैदान बोल रहे हैं, माही बेसिन के पास में 56 का मैदान है, 56 की पहाड़ी बच्चों बांसवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, ऐसी बात कर रहे हैं ना 56 का मैदान। तो बच्चों आपकी जो भौतिक विभाजन है इसमें आप बताओ एक भी ऐसा कोई है जिसके अंदर बच्चों पीछे मैदान लगाओ, आपका एक ही है, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बच्चों ये मैदान है तो ये इसी का भाग होगा ना 56 का मैदान, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का भाग है। अब बच्चों जब भी बनास बेसिन आता है ना तो 90% लोग क्या करते हैं अरावली पर्वतमाला में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों बनास नदी का उद्गम भी कहां से होता है, अरावली से होता है। लेकिन बच्चों आपको रट के रखना है कि बनास बेसिन, चंबल बेसिन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास नदी है, राजस्थान में से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी संबल नदी है। बच्चों ये दोनों आपके पूरी मैदानी प्रदेश के भाग अच्छे से रट के रख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। कांठल का मैदान, बोराट का पठार, गोडवाड़ा लेन, 56 का मैदान। बच्चों 56 का जो मैदान है वो आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों में शामिल है। गोडवाड़ा लेन बच्चों आपको सबको पता है, और बोराट का पठार भी सबको पता है, डिटेल में अच्छे से बात करेंगे क्वेश्चन आएगा तब। बच्चों कांठल का मैदान आपके क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, अच्छे से याद रखना है। अब देखो माही नदी के कांठे या किनारे पर प्रतापगढ़ का बच्चों भूभाग कांठल कहलाता है, क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहलाता है। भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत बच्चों नहीं, पूरी मैदानी प्रदेश बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इस कारण इसे अपन खाद्यान्न का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों मैंने ये बात बता दी आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। बच्चों इसमें से आपको ये बताना है जो अरावली से संबंधित नहीं है। बच्चों सबको पता है कि लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है, उड़िया का पठार बच्चों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो बच्चों आपके सिरोही जिले के अंदर है। बोराट का पठार बच्चों सबको पता है कि बोराट का पठार भी आपके कुंभलगढ़ राजसमंद और बच्चों गोकुंदा उदयपुर के अंदर विस्तृत पठार है बच्चों बोराट का पठार, याद रखना है। बच्चों बोराट का पठार राजस्थान का सेकंड नंबर का सबसे पठार है, क्योंकि बच्चों इसको याद कैसे करोगे, यदि बच्चों आप थोड़ा सा ऐसे देखोगे भाग के अंदर बच्चों बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी आपके बच्चों एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है, तो सेकंड नंबर आपका बोराट का पठार हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगलखड़ का पठार, जो अरावली से संबंधित पठार नहीं है बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो डिटेल तो बहुत सारी है, एक क्वेश्चन में लेके बैठेंगे बच्चों आधा घंटा खत्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगलखड़ का पठार मुख्यतः बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन बच्चों एक बात कंटस्ट बच्चों याद कर लेना मेरी, बच्चों एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। बच्चों जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सारी सब्जेक्ट को पढ़ो, ऐसे नहीं कि बच्चों पूरे दिन जिक्के को लेकर बैठे हो। बच्चों जिक्के यथा जिक्के, ठीक है ना। बच्चों इस जिक्के को इतना याद करना आसान नहीं है, कई सालों लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तब जाके बच्चों ये जिक्के थोड़ा थोड़ा आसान आता है। और बच्चों एग्जाम में लगभग सबके, शायद जिसकी ज्यादा तैयारी हो जिसकी कम तैयारी हो, लगभग बच्चों 5-6 क्वेश्चन का वेरिएशन आता है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों जीके क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे सेम ही करते हैं। अब बच्चों देखो ये कह रहा है कि बनास मैदान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बच्चों इसका सही कथन सही कीजिए। लेकिन बच्चों आपका जीके आपके ना एग्जाम में सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? यहाँ से बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना 2 से 4 प्रश्न अपन किसी से आगे निकल जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश है वगैरह, हिंदी है। यहाँ पर तो बच्चों लगभग सबको सेम ही है। अपने राजस्थानियों की इंग्लिश तो बच्चों टॉप लेवल के, सबको पता ही है, सबने इंग्लिश में एमएससी कर रखी है। ये मैदान बच्चों कृषि की अनुपयुक्त है, नहीं बच्चों बनास बेसिन आपके बच्चों कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं है, यहाँ पर कृषि की जा सकती है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई बच्चों 150 से 300 मीटर है। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना इस ऑप्शन को बच्चों होल्ड कर दो। इसके आगे देखो जलोढ़ मृदा का जमा पाई जाता है, सत्य बात है एकदम। इसका ढाल बच्चों पश्चिम की ओर है, बिल्कुल गलत। यदि इसका ढाल पश्चिम की ओर होता तो बच्चों बनास नदी आपकी अरब सागर में जाके गिरती। इसका ढाल बच्चों पूर्व की ओर है, इसलिए बच्चों ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। तो बच्चों ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सेकंड और थर्ड, क्योंकि बच्चों ओनली फॉर थर्ड ऑप्शन तो किसी में है ही नहीं।
बच्चों चलो इसमें दे रखा है केवल थर्ड, तो बच्चों यहाँ पर तो बहुत थोड़ा ऐसे बहुत क्या कहते हैं खतरनाक वाली कंडीशन है बच्चों। ये किस एग्जाम में पूछा गया है देख लेते हैं। हाँ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों ऐसा है आपके एग्जाम आएगा तो लगभग ये दोनों साथ में वाले ऑप्शन देंगे ताकि बच्चे इसका आंसर कर सके। ठीक है ना, याद रखना है आपको।